हाँ, बकवास पर आपको खुश आमदीद। दाव ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि आलियान तो सिर्फ अलमास बेगम को धमका रहा था, सबूत इसके पास थे नहीं। और जब इसका दोस्त कहता है कि हो सकता है अलमास बेगम को वाकई कुछ ना पता हो, तो आलियान सोच में पड़ जाता है ऐसा नहीं हो सकता, वो ज़रूर कुछ छुपा रही है। और ये सच आबदा बेगम के घर की मुलाजमा आलियान के सामने ले आती है, खुलकर एक एक बात इसे बताती है। और सब जानने के बाद आलियान ने पता नहीं किस तरह जब्त किया, इसकी बहन के साथ कौन कौन से जुल्म होते रहे उस घर में, और अलमास बेगम से बदले लेने के लिए वो बहुत बड़ी प्लानिंग करने वाला है। इधर अपने घर में सुम्बुल इसे देखकर बहुत खुश थी, अपनी माँ को खुशी खुशी ये बताती है कि वो निशा का भाई आलियान वो आए थे। अलमास बेगम का रंग फक हो जाता है, पता नहीं सुम्बुल को क्या बता कर गया होगा। लेकिन जब सुम्बुल इनसे कहती है कि वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते थे, तो ये सुनकर अलमास बेगम हैरान होती है। माफ़ी मांगना चाहता था? इस पर सुम्बुल कहती है लग रहा था कि वो बहुत शर्मिंदा है। सुम्बुल के जाने के बाद अलमास बेगम सोच में पड़ जाती हैं, इतनी जल्दी इसका जहन कैसे बदल गया, अपनी बहन की मौत कैसे भूल गया। दूसरी तरफ नासिर आलियान से पूछता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, जिस पर आलियान बताता है कि जब अलमास बेगम का असल चेहरा सामने आ चुका है तो मैं कैसे इस बात को जब्त कर लूँ। वो कसूरवार है, कातिल है मेरी बहन की, और मैं ये बात भूल नहीं सकता। जिस पर नासिर परेशान होकर कहता है रिदा भाभी को क्या जवाब दोगे। जिस पर आलियान बताता है कि नासिर अब जो मैं करने वाला हूँ ना, उससे मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी, लेकिन मैं बदला लूँगा और अलमास बेगम को इतनी ही अजियत पहुँचाऊँगा जितनी उन्होंने मेरी बहन को पहुँचाई थी। इस अलमास बेगम को अजियत दे दे कर मारूँगा। वो सुम्बुल को देखकर जो फैसला कर चुका है, अब इस फैसले से पीछे नहीं हटने वाला। जबकि बाहर इसकी मंगेतर इसकी मुंतज़िर है। आलियान तुम वापस आ जाओ, आंटी की तबीयत अब काफ़ी संभल चुकी होगी, इन्हें भी साथ ले आओ। लेकिन आलियान अपनी माँ की तबीयत का बहाना बनाता है कि वो इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकती, तुम मज़ीद इंतज़ार करो। जिस पर रिदा कहती है इतने अरसे से इंतज़ार ही तो कर रही हूँ। लेकिन वो ये नहीं जानती कि आलियान का मकसद और बदला इसकी मोहब्बत के सामने दीवार बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सुम्बुल जिसके रिश्ते के लिए जल्द अज जल्द अलमास बेगम कोशिशें कर रही हैं, ऐसे में आलियान इनसे फिर से मिलने आता है। इनके सामने अपने लहजे को नर्म रखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है असल में मैं माजरत करने आया था कि मेरा रवैया आपके साथ बहुत रूड था, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अलमास बेगम इससे वजह पूछती हैं इस तब्दीली की, जिस पर आलियान बताता है असल में मेरी मुलाकात हुई थी साथ के घर की मुलाजमा से, इसने भी मुझे यही सब बताया जो आपने मुझे बताया था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जब मुझे ये पता चला कि साथ उससे वाकई बहुत प्यार करता था, उसका बहुत ख्याल रखता था और निशा पर कोई ऐसी रोक टोक नहीं थी। उसका जब दिल चाहता था घर आती थी, चली जाती थी, कोई ऐसा मसला नहीं था। इसके बाद सुनकर अलमास बेगम फ़ौरन पूछती हैं और क्या। जवाब में आलियान कहता है और मुझे लगता है मुझे अब ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि जो हो चुका है उसे हम बदल तो नहीं सकते। अलमास बेगम इतनी सीधी नहीं कि वो आलियान की बातों में इतनी आसानी से आ जाएं, समझ तो रही हैं कि कोई ना कोई बात ज़रूर है। आलियान का यूं अचानक बदलना और मुलाजमा ने झूठ क्यों बोला साथ के बारे में, ये सब इन्हें खटक रहा है। वहीं दूसरी तरफ आलियान ने अपनी सिमत का तयन कर लिया है, सुम्बुल का पीछा शुरू कर दिया है। इसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत वो देख चुका था और अब इसे ट्रैप करना इसके लिए बहुत आसान होगा।